नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बोरसी ब्लास्ट हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनका मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जानकारी दी कि मलबा हटाने का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं मलबा में से मानव अंग के टुकड़े बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट जांच के बाद दोषियों पर एफआईआर दर्ज होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस ने कुख्यात गैंग के 4 शूटरों को रायपुर और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। 72 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 4 अंतर्राज्यीय शूटरों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी में एक बड़े कारोबारी से पैसे नहीं देने पर उसकी हत्या की प्लानिंग कर ये शूटर राजधानी रायपुर पहुंचे थे। उनकी योजना पूरी होने से पहले ही रायपुर पुलिस ने चारों को धर दबोचा। खबर भिलाई से है, जहां भिलाई नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र जोन क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 22 में ढोर तालाब की सफाई करने के लिए जनसहयोग उमरपाड़ा जोन कमिश्नर एसआर लहरे स्वयं नगर निगम की टीम को लेकर जनसहयोग के साथ ढोर तालाब के सफाई करने पहुंचे। आयुक्त नगर निगम भिलाई देवेश कुमार ध्रुव ने इस कार्य के लिए सबकी प्रशंसा की। स्थानीय निवासियों के सहयोग से हमारे कोका में जो ढोर तालाब है, बहुत अच्छी सफाई हुई है। सबका जन सहयोग मिला है। पूरे तालाब को लोग साफ किए हैं, जलकुंभी को निकाले हैं, जो वहाँ के कचरे निकाले हैं। और एक चीज बड़ी अच्छी पहल देखी, उसमें सब जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। गांव के बच्चे, गांव के युवा, गांव की महिलाएं सब शामिल होकर काम कर रही हैं। हमारे नगर निगम के कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव ने इसकी बहुत तारीफ की है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। और बड़ी सराहनीय बात यह रही कि हमारी जोन कमिश्नर एसआर लहरे मैडम खुद अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई और वहां पर श्रमदान कर रही थी। हमारे गांव का ये ढोर तालाब ढोर जाने वाले रोड पर स्थित है और इस तालाब विगत 1.5 वर्षों से जलकुंभी से पटा हुआ है। हम लोग 100 से 150 लोग इस सफाई में जुटे हुए हैं। क्षेत्र के दुर्गा पंडाल जो हमारे ग्राम में स्थित है, वो सभी दुर्गा पंडाल इस सहयोग में हमारे साथ जुटे हैं। समाज प्रमुख लोग हमको इसका सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक रूप से और सभी रूप से परमानेंट हम लोग को सफाई सहयोग। भाई मयंक सहयोग से और नगर निगम और संपूर्ण गाँव वासियों के सहयोग से आज ये सफाई का काम, विकास कार्य जो चल रहा है गांव में, बहुत सराहनीय है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी शिरीष पांडे की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अपराधी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि अदालत अग्रिम जमानत अर्जी पर यह फैसला सुनाया। आरोपी पांडे बलौदाबाजार के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा का विधायक प्रतिनिधि भी बताया जा रहा है। 4 मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए शिरीष पांडे ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत के सीएमओ और उनके ठेकेदार पर मिलीभगत कर शासन के पैसों का दुरुपयोग और खानापूर्ति कर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन ने अब तक इस स्कूल भवन में मरम्मत के लिए जितना खर्च कर चुकी है, लेकिन उसका उपयोग दिखाई नहीं देता। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से जर्जर स्कूल भवन के मरम्मत कार्य के लिए लगभग 9 लाख रुपए स्वीकृत किए। जवाबदार नगर पंचायत सीएमओ और अध्यक्ष ने अपने चहेते ठेकेदार को मरम्मत कार्य सौंप दिया। बहुत परेशानी में है सर, यहाँ तो ढलाई कर देना चाहिए। बंदर के वो वजह से बहुत टूटता फाटता रहता है और बच्चों लोग को बरसात आएगा तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगा। अभी तो हवा में टूट के गिर गया। नहीं, हवा में नहीं टूटा है, वो तो थोड़ा हल्का हल्का हवा आता है सर, तो बंदर के वजह से ऐसे होता है। इसको शासन से बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको ढलाई करके ही दे। प्राथमिक स्कूल धर्मपुरा स्कूल जो है, वह छत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाई गई।
हर वर्ष 10 लाख रुपए आता है, लेकिन वो 10 लाख रुपए कहाँ जाता है इसका किसी को भी पता नहीं है। या ठेकेदार खा लेता है 10 लाख रुपए, या कोई और राजनीति खा लेता है। वो टीना हर 5 माह के अंदर टीना उड़ जाता है। ये पूरा निकला हुआ है टीना, बच्चे लोग बाहर में पढ़ रहे हैं, छपड़ी अपड़ी कुछ नहीं है। अभी फिर टेम्परेरी टीना लगवाए और इसके बाद फिर वही उड़ गया, एक हवा आया उड़ गया। इस टाइप का काम चलता है जी यहाँ पे। तो कितना सैंक्शन हुआ था आपको जानकारी का? अरे मेरे हिसाब से जो मेरे को बताया गया, जो पार्षद के द्वारा इधर उधर से मेरे को पता चला, उसमें 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था। अब पता चल रहा है कि अभी कुछ नहीं, कभी बोलते 10 लाख आया, कभी बोलते 12 लाख आया, इसका तो आई नहीं। ये धर्मपुरा प्राथमिक शाला स्कूल में स्थिति गंभीर है और टूट गया है, पूरा जर्जर हो गया है। इसको गवर्नमेंट से ढलाई कराने का कष्ट करें। और बच्चे लोग पढ़ते हैं और ख़तरा भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ ढलाई करवा दिए जाए और बच्चे लोग पढ़ते हैं, खतरा है और इसका समाधान करिए। 3 वर्ष पहले पूरा उड़ गया था, जिसका जांच किया गया, उसका बजट बनाया गया, तो सब राशि स्वीकृत किए कलेक्टर साहब डीएम से। और सीएमओ को इसका एजेंसी बनाया गया है, निर्माण एजेंसी, तो उसके लिए टीन सेट वो लगा रहे हैं। और जैसा कि कुछ दिन पूर्व 8 दिन पहले पुनः उड़ गया ऐसा करके बता। छत्तीसगढ़ के हांदावाड़ा रेखावाया के जंगल पहाड़ में हुई मुठभेड़ में मारे गए 8 वर्दीधारी नक्सलियों की शिनाख्तगी पुलिस ने कर ली है। पुलिस के मुताबिक मारे गए माओवादियों में से 5 माओवादी 5 लाख के इनामी तथा 3 2 लाख के इनामी सहित कुल 31 लाख के इनामी माओवादियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ऑपरेशन जल शक्ति के अंतर्गत डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स की जवान तथा एसटीएफ की सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगातार 72 घंटे तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में रुक रुक कर हुई गोलीबारी में फायरिंग रुकने के बाद 8 वर्दीधारी माओवादियों के शव, हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। ऑपरेशन जल शक्ति जो कि 23-24 मई को सरहदी इलाका जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सरहदी इलाके में चलाया गया था। इसमें संयुक्त रूप से जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम एवं एसटीएफ की टीम इन्वॉल्व थी। इंद्रावती एरिया कमेटी में मंगवी परसा जो प्लाटून 16 के सेक्शन कमांडर हैं और इंद्रावती एरिया कमेटी के मंगलू जोरी, सुखदेव, गुगुर जोरी, ये भी प्लाटून इंद्रावती एरिया कमेटी में एलजेएस ऑफ प्लाटून 16 के पद पर कार्यरत थे। इसमें अगर कुल देखा जाए तो टोटल 31 लाख का अवार्ड इन सभी 8 माओवादी के ऊपर घोषित है, पूर्व से घोषित है। सभी के परिवार को सूचित कर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार कोतवाली पुलिस ने सट्टा पर कार्रवाई करते हुए 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 6 मोबाइल और 57,725 की नकदी जब्त की है। कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा ने बताया कि अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से लोगों को रुपए पैसे का दाव लगाकर सट्टा जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बोरसी बारूदी विस्फोट को लेकर दुख प्रकट किया है, तो वहीं सरकार पर आक्रामक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि बोरसी खार की घटना को 36 घंटे से भी ज्यादा समय हो जाने के बाद भी शायद सरकार की ओर से कोई बयान तक नहीं आना बड़ा दुखद है। जो पुनर्वास नीति के तहत हमारी सरकार घर बना के दी, दंतेवाड़ा जैसा, बीजापुर, सुकमा जैसा जगहों में सरेंडर नक्सलियों को ट्रैक्टर तक दिए, उनके परिवारों को बहुत सारी जगह उनको रोजगार दिए। मतलब हमारी सरकार में बेहतर पुनर्वास नीति था। इसी वजह से कि गांव से लोग स्वपुर्त आकर सरेंडर करते थे, ना कि कोई फर्जी सरेंडर, स्वपुर्त आके सरेंडर करते थे। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 5 साल सरकार चलाने के बाद भी एक भी उंगली नहीं उठी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 5 महीने की सरकार में क्यों उंगली उठ रही है? पुनर्वास नीति पे इस सरकार में स्पष्ट नहीं है। पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करें। नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है। कभी गृह मंत्री बोलते कि मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा, अधिकारियों से बात करना पड़ेगा। मतलब आप कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के और बस्तर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो।
नाले की झरिया पानी से प्यास बुझा रहे ग्रामीणों की खबर प्रसारण होने के बाद आखिर महासमुंद प्रशासन ने इलाके के लोगों की सुध ली। ग्रामीणों की प्यास वाली खबर पर एक्शन मोड पर नजर आया प्रशासन। जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए गांव में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था ट्रैक्टर से घर घर पानी पहुंचा रहा है। साथ ही प्रशासन ने पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बोर भी खनन किया है। बिलासपुर में पार्ट टाइम नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ठगी कर युवक से लगभग 15 लाख रुपयों की ठगी की बात सामने आई है। बिलासपुर में पार्ट टाइम नौकरी दिलाने के नाम पर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने शहर के एक युवक से पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर ठगी की। युवक से लगभग 15 लाख रुपयों की ठगी की गई है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस में रेंज स्तरीय जो साइबर थाना है उसमें एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज किया गया था, जिसकी जो है विगत दिनों में आईजी सर ने समीक्षा की थी और एसपी सर ने भी समीक्षा ली थी, जिस पर तत्काल एक टीम बनाकर भेजा गया था और फर्जी कंपनी का एचआर बनकर एक महिला के द्वारा एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया गया था और उसको पार्ट टाइम जॉब करने के नाम पर उससे पैसे लिए गए थे। फिर धीरे धीरे उस पैसे की वापसी के नाम पर अधिक पैसा जमा कराया गया। ऐसा करते करते 15 लाख रुपए लगभग की ठगी की गई थी, जिसमें राजस्थान में फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल के आईपी और लोकेशन आ रहे थे, जिस पर टीम ने वहां से 2 दुर्ग गंजपारा में हुई हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालकर अपराधियों में भय पैदा करने की कोशिश की। आरोपी चंदू दुबे के साथ हिस्ट्री शीटर अजय दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान चंदू दुबे ने बताया कि किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि हत्या का मामला दुर्ग पुलिस के लिए चैलेंजिंग था। इसके लिए विशेष टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। गंजपारा नाका चौक में 21 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जिसमें 4 लोग थे, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कर दी गई थी। एक चौथा आरोपी अमिताभ चंदू दुबे वो फरार था, जिसकी आज अरेस्टिंग की गई है। वो घटना करने के बाद में अपने चाचा अजय दुबे के पास में चला गया था, जिसे अजय दुबे जो है उसको कोंडा गाँव में छिपा कर रखा हुआ था और पुलिस जो है लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी और कल पुलिस टीम उसको पकड़ कर लेकर आई है। पूछताछ करने के बाद में उसने अपना घटना करना स्वीकार किया है और चूंकि अजय दुबे भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा है और आरोपी को छुपाने संशय देने के आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों को आज देश में सनातन संस्कृति के केंद्र पूज्य शदानी दरबार तीर्थ में नवम पीठाधीश डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज के नेतृत्व में लगातार 15 साल से बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग दिन अलग अलग वक्ता बच्चों को भारत की संस्कृति, वैदिक, धार्मिक ज्ञान, मोटिवेशनल टिप्स देते हैं। इस शिविर में राष्ट्र सर्वोपरि के मुख्य वक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मोटिवेशनल स्पीकर अमित चिमनानी ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से बात करते हुए बताया कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को समझने से पहले राष्ट्र शब्द के अर्थ को समझना होगा। अक्सर देश और राष्ट्र को एक ही शब्द समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देश एक भौगोलिक क्षेत्र है जो मान्यता प्राप्त होता है, जिसके अपने अलग नियम कानून होते हैं, जहां अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, बोली, भाषा के लोग रहते हैं। राष्ट्र वह है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।